टीवी उत्तर प्रदेश और आज की इस स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के इतिहास के सिलेबस में किए गए उन संशोधन की जो इन दिनों देश भर में चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है। हाल ही में एनसीईआरटी ने अपनी इतिहास की किताबों में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिसका समर्थन और विरोध दोनों ही स्तरों पर हो रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो इन बदलावों को सही ठहरा रहे हैं, ये कहते हुए कि अब भारतीय इतिहास को तथ्य के आधार पर भारतीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि पहले की किताबों में कई बातें अधूरी, पक्षपाती या किसी खास विचारधारा से प्रेरित थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनेता, मौलवी और इतिहासकार हैं जो ये तर्क दे रहे हैं कि मुगलों के शासन का जो चित्रण पहले किया गया था वो बिल्कुल सही था और उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ की जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ी बहस का मुद्दा बना है मुगल शासन का उल्लेख और खासकर अकबर जैसे शासकों का महान बताना। किताबों में वर्षों से ये पढ़ाया जा रहा था कि अकबर वॉज अ ग्रेट एम्परर, लेकिन इतिहास में कुछ तथ्य ये बताते हैं कि अकबर ने न केवल हिंदुओं पर अत्याचार किए बल्कि मंदिरों को भी नष्ट किया और धार्मिक असहिष्णुता दिखाई। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बच्चों को आधी अधूरी जानकारी देना सही है? क्या उन्हें ये नहीं जानना चाहिए कि हमारे देश में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी दुर्गावती, गुरु तेग बहादुर और वीर सावरकर जैसे वीर महापुरुष भी हुए हैं जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए संघर्ष किया है? क्या ये जरूरी नहीं है कि इतिहास की किताबों में उन योद्धाओं की गाथाएं भी स्थान पाए? एनसीईआरटी के इन संशोधनों को कुछ लोग ऐतिहासिक सुधार मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे राजनीतिक एजेंडे की तरह देख रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास को प्रमाणों और सच्चाई के आधार पर पढ़ाया जाए, ना कि किसी विचारधारा को थोपने के लिए। क्या ये बदलाव जरूरी थे या फिर ये सिर्फ राजनीति है? इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हम आज की इस खास रिपोर्ट में। अकबर महान नहीं थे। एनसीईआरटी ने हाल के सालों में अपनी किताबों में नए बदलाव किए हैं, खासकर कक्षा 7 और 8 की इतिहास की किताबों में। 2025 में जारी नई किताबों में मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत जैसे टॉपिक्स को हटा दिया गया है। 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में पार्ट 1 में एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियन एंड बियॉन्ड इसी सप्ताह जारी की गई थी। एनसीईआरटी की नई किताबों में ये पहली किताब है जो स्टूडेंट्स को दिल्ली सल्तनत और मुगलों से परिचित कराती है। एनसीईआरटी की नई किताब में 13वीं और 17वीं सदी तक के भारतीय इतिहास के बारे में बताया गया है। इस किताब में मुगल सल्तनत काल को लूटपाट और मंदिरों को तोड़ने के रूप में दिखाया गया है। वहीं अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता का मिला जुला रूप बताया है। इसके पहले की किताब में सल्तनत काल को इस रूप में पेश किया गया ही नहीं था। यह बदलाव इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि लोग इसे सियासी नजरिए से जोड़कर देख रहे हैं। एनसीईआरटी का कहना है कि ये बदलाव सिलेबस को आसान करने और दोहराव हटाने के लिए किए गए हैं। पहले की एनसीईआरटी में मुगल बादशाह औरंगजेब को कठोर शासक माना जाता था। अब एनसीईआरटी की नई किताब में उसे मंदिर तोड़ने वाला, गुरुद्वारों को नष्ट करने वाला बताया गया है। किताब में लिखा है कि उसने बनारस, मथुरा, सोमनाथ जैसे मंदिर को तोड़ा और गैर मुस्लिमों पर जजिया टैक्स लगाया जो उनकी शारीरिक और आर्थिक तकलीफ का कारण बना। हालांकि किताब में यह भी माना गया है कि उसकी कुछ नीतियों में राजनीतिक मकसद थे और उसने कुछ मंदिरों के लिए अनुदान भी किए हैं। इतिहासकारों का कहना है कि औरंगजेब का शासन क्रूरता और सहिष्णुता दोनों का मिश्रण रहा था, लेकिन नई किताब में उसकी नकारात्मक छवि को ज्यादा तवज्जो दी गई है। सिलेबस से क्या क्या हटाया गया, अब जान लेते हैं कि एनसीईआरटी ने सिलेबस में क्या क्या हटाया है, कौन से बड़े बदलाव किए हैं। कक्षा 7 की इतिहास की किताब से मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत जैसे तुगलक, खिलजी और लोधी वंश को पूरी तरह हटा दिया गया है। पहले ये टॉपिक्स विस्तार में पढ़ाए जाते थे, लेकिन अब इन्हें हटा दिया गया है। इसके बजाय प्राचीन भारतीय वंशों जैसे मौर्य,
शुंग और गुप्त काल पर फोकस किया गया है। कक्षा 8 में भी औरंगजेब के बाद की राजनीतिक अस्थिरता और मुगल दरबार से जुड़े चैप्टर हटा दिए गए हैं। कक्षा 12 की किताब से किंग्स एंड क्रॉनिक्स द मुगल कोर्ट्स चैप्टर भी हटा दिया गया है, जो पहले मुगल शासन और उनकी संस्कृति को समझाने के लिए था। एनसीईआरटी का कहना है कि ये बदलाव एनईपी 2020 और एनसीएफएसई 2023 के तहत किए गए हैं, जो भारतीय परंपरा और स्थानीय संदर्भों पर जोर देते हैं। लेकिन ये बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को लेकर भी विवाद है। हालांकि एनसीईआरटी की किताबों में टीपू सुल्तान को पूरी तरह नहीं हटाया गया है। 2022 में कर्नाटक सरकार ने अपनी किताबों से टीपू की कुछ उपलब्धियों और उसकी लड़ाइयों, खासकर कोडावा समुदाय के खिलाफ को हटाने की सिफारिश की थी। इतिहासकारों का कहना है कि टीपू को आजादी का नायक माना जाता है, लेकिन कुछ लोग उसे क्रूर बताते हैं। एनसीईआरटी की केंद्रीय किताबों में अभी तक टीपू को पूरी तरह नहीं हटाया गया है, लेकिन उसकी लड़ाइयों और योगदान को लेकर विवाद बना हुआ है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में बदलाव पर भड़के मौलाना। एक तरफ एनसीईआरटी की किताबों में संशोधन हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी गरमाने लगी है। कुछ नेता, कुछ मौलवी इस तरह संशोधन का विरोध कर रहे हैं जैसे संशोधन एनसीईआरटी की किताबों में नहीं, संविधान में हो गया हो। और ये नेता मौलवी ऐसे बयान दे रहे हैं जहां मुगल शासकों का समर्थन साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिसको लेकर इनकी सोच का भी पर्दाफाश हो गया है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेली का भी बयान सामने आया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि मुस्लिम बदमाशों ने लंबे समय तक भारत पर शासन किया है और उनके घरों में गैर मुस्लिम महिलाएं भी थी। कई मुस्लिम शासकों की मां भी गैर मुस्लिम थी। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा, आज तक किसी भी शासक ने इतिहास को बदलने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज औरंगजेब, फिरोजा शाह तुगलक, सिकंदर, शाहजहां, बाबर जैसे तमाम मुस्लिम बादशाहों का इतिहास तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बादशाहों ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया और जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा था वो बिल्कुल सही और सटीक था, लेकिन आज नई पीढ़ी के दिमाग में हिंदुत्व का नजरिया भरा जा रहा है। मौलाना ने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका खुलकर विरोध करेगा। उधर मौलाना के इस बयान पर अयोध्या के साधु संतों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने कहा कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी भ्रमित हो चुके हैं। उनकी मानसिकता है मुगलों वाली है, जिनसे सनातन के इतिहास को मिटाने का प्रयास हो रहा है। एनसीईआरटी की किताबों में अमूल चूक परिवर्तन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया जा रहा है। ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की कृपा के नाते नहीं हो पाया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मौलाना सुधर जाए और अब सत्य को सामने आने दे। उन्होंने कहा कि भारत को नीचे और पीछे घोषित कर रखा था आप लोगों ने अब तक। भारत की संस्कृति और सनातन महान है, जीरो से हमने किया दुनिया को प्रारंभ। तो वही दूसरी तरफ सपा सांसद एसटी हसन का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने मुगल शासकों को सही बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने और उनकी छवि को खराब करने के लिए इस तरीके के संशोधन किए जा रहे हैं। बिना संशोधन के किताब में कुछ भी गलत नहीं था। हालांकि ये बात समझ नहीं आती कि जब भी बात कट्टरपंथियों की हो, जब भी बात औरंगजेब और अकबर जैसे क्रूर शासकों की हो, तो ये मौलवी और मुस्लिम नेताओं को क्यों पेट में दर्द होने लगता है? इन्हें फिर मुस्लिम समुदाय पर टारगेट हो रहा है, ऐसा क्यों नजर आने लगता है? ये लोग गलत को गलत क्यों नहीं दिखा पाते या गलत क्यों नहीं बता पाते? और इसी कड़ी में डॉक्टर देवेशाचार्य जी महाराज ने भी कहा कि मौलाना रजवी मूर्ख है, ना ही उन्हें इतिहास के बारे में पता है और ना भारत देश के बारे में। एनसीईआरटी ने बढ़िया काम किया है, पहली बार किसी पाठ्यक्रम में सही को सही, गलत को गलत बताने की हिम्मत दिखाई है। जिनको लग रहा है कि भारत में मुगलों ने राज किया और मुगलों का भारत में कोई योगदान, वो निरर्थ है। रजवी को जाकर पाकिस्तान में रहना चाहिए, जहां पर मुगलों का कुछ हो। भारत का अन्न खाकर भारत के खिलाफ बात करना निर्णय है। तो इस पूरे मुद्दे का निष्कर्ष ये है
कि इतिहास सिर्फ अतीत की कहानी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सोच और पहचान की नींव होता है। इसीलिए जरूरी है कि इसे पूरी ईमानदारी, संतुलन और प्रमाणों के साथ पढ़ाया जाए। ना तो किसी को महिमा मंडित किया जाए, ना ही किसी की भूमिका को दबाया जाए। बच्चों को सच्चा और संपूर्ण इतिहास जानने का अधिकार है। क्या एनसीईआरटी का ये बदलाव उसी दिशा में एक कदम है या फिर एक नई बहस की शुरुआत है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।